उनकी वीडियो पे या फ़ोटो पे या उनकी किसी भी प्रकार के पोस्ट पे अगर हम रिएक्शन ना दें, लाइक ना करें या डिसलाइक कर दें तो नाराज़ हो जाता है। अगर कुछ हमने लिख दिया तो बड़ा हंगामा भी हो जाता है कई बार, और कई बार रिश्तों में टेंशन भी आ जाती है और मन में फील भी होता है कि यार ऐसा क्या है कि मैंने इतनी मेहनत से रील बनाई, वीडियो बनाई, उसने तो देख के छोड़ दिया, लाइक ही नहीं करा। ये जो डिजिटल हेल्प जो है, इस डिजिटल एरा में कैसे तो हम हेल्प लें और कैसे हम हेल्प दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहित रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके जिसका नाम है डिजिटल हेल्प फॉर ए कॉमन मैन और ए स्टूडेंट। पहला एस्पेक्ट हम ले रहे हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वोट, कमेंट, यानी कि फ़ोटो आपके व्हाट्सएप पे कोई भी पोस्ट आती है उस पर लाइक करना, उस पर कमेंट करना, उस पर शेयर करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। वो अगर हम करते हैं एक डिजिटल हेल्प हो गई, या कोई हमारे लिए करता है तो एक डिजिटल हेल्प हो गई। बट इससे परे कुछ और है डिजिटल हेल्प। मेरी नज़र में जो माइंड का जो साइंस है वो कुछ और कहता है कि डिजिटल हेल्प इतनी ही नहीं है। ये है अच्छी बात है, कुछ हम लिखते हैं, कुछ हम फ़ोटो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, रील पोस्ट करते हैं, उनका लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं। बट मैं आपका ध्यान इससे बियॉन्ड लेके जा रहा हूँ। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। कि सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि आप इस डिजिटल एरा में दो रोल हैं, दो में से एक रोल को आपको चुनना पड़ेगा, तीसरा रोल नहीं है। एक तो रोल हुआ है कि आप डोनर बन जाएं, आप लोगों को डिजिटल फॉर्म में देने लग जाएं, और एक है कि आप लोगों से लेने लग जाएं। मान लो कि एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि साहब मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, मेरे से बात करनी है तो मैं ही लेना चाहता हूँ, मैं ही हेल्प लेना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये इससे परे क्या है। इससे परे ये है कि मान लीजिए कि आप सीकर हैं, चाहने वाले हैं, आप हेल्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस डिजिटल वर्ल्ड का, इस डिजिटल एरा का मैं फ़ायदा लूँ, जिससे मेरा को रुपया मिले, मेरे को सम्मान मिले, मेरे को इज्जत मिले, मेरे को सब कुछ मिले। तो और बट मेरे पास बहुत सारी समस्याएं भी हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, बहुत सारे कैमराज और वो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो डियर फ्रेंड, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सर्चिंग में हैं, ढूंढने वाले हैं, तो इंटरनेट पे आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपके पास फ़ोन तो है, एंड्रॉयड फ़ोन तो है बस। तो इसका मतलब है कि आप ये कर सकते हैं, यानी कि 90% जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो फ्री हैं। आप जिस किसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, जिस किसी टॉपिक यूट्यूब पे ढूंढेंगे, आपको वहाँ मिलेगा, फ्री है। वहाँ से हम लोग ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, सवाल है कि हम लें कौन सा। यूट्यूब पे तो सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, तो अच्छी बुरी सब है, सच झूठ सब है। आपके पास, आप तो लेने वाले हैं। सपोज स्टूडेंट कहता है कि सब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो दे दो कुछ भी, तो दे दो। तो हमारा अपने आप को एक सवाल करना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे अर्जेंट में क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए जिससे मेरा गुजारा ठीक हो जाए, मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, मेरे नंबर थोड़े से अच्छे आ जाएं। तो यूट्यूब है बहुत अच्छा माध्यम। बट आप चाहते हैं कि साहब मैं तो एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। पर्टिकुलर फील्ड क्या हो सकता है? मान लो कि आप का लिखने का आपको शौक़ है, आप फ़ोन पे लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, आप यहाँ से लिखते लिखते आप एक राइटर बन सकते हैं, आप एक बुक लिख सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से चल सकती हैं। धीरे धीरे आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, और आपको पता है कि एक्सपर्ट के पास पैसा, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ। पर्सन ये कहता है कि मुझे एक ख़ास टॉपिक में एक्सपर्ट होना है। सपोज कि मुझे लाइफ कोच बनना है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और इसकी जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बहुत महंगी है साहब। कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बहुत सारी फीस है। घबराइएगा नहीं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूडेमी,
वहाँ पे आपको 400, 450, 500 रुपये में आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे और विथ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसमें स्टूडेंट भी हैं और हमारे साथी भी हैं। उन्होंने वहाँ से डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर ली, यानी कि वहाँ से पूरी एक्सपर्टी ले ली और आज वो बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोर्सेरा है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मुझे तो 2-3 प्लेटफॉर्म के नाम पता हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, बट ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते से कोर्स अवेलेबल हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं तो वहाँ पे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट आप कुछ बियॉन्ड करना चाहते हैं, आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप एक रनर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, यानी कि अल्टीमेटली आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं और बहुत ईजी हैं, प्रैक्टिकल हैं। और बड़ी बात है कि वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, वो अभी आपने देखा और भूल गए, 6 महीने बाद फिर जरूरत पड़ी तो वो आपका अकाउंट हमेशा चालू रहता है। तो ये हमारा एक हम सीकिंग करते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं, तो ये हमें एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। एक स्टूडेंट कहता है कि साहब मेरे को तो डोनर बनना है, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे पास ठीक ठाक है सब कुछ और मेरे को तो डोनर बनना है, देना है। तो आप कुछ भी, यानी कि यहाँ पे जो सीकर की हमने बात की, यानी कि जो चाहने वाले की बात की, तो यहाँ पे आप वो देने वाले, सेम वही आपका यूट्यूब और बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आपके ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, वो सारे यहाँ पे आप इस फॉर्म में आप दे भी सकते हैं। और अगर मैं बात यूट्यूब की करूँ तो आपको 500 के अप्रोक्स एक सिंपल सा साधारण वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक मिल जाता है, फ़ोन आपके पास होता ही होता है, और 200-300 रुपये में एक छोटा सा ट्राइपॉड मिल जाता है, सूरज की लाइट होती है। बहुत सारा इन्वेस्ट नहीं है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कर सकते हैं। हमने बात कर ली कि हम सीकिंग करते हैं, हम सीकर हैं और हम लोग डोनर हैं, दोनों चीज़ों के। अब सवाल ये आता है, कुछ आप में से ऐसे कह सकते हैं सर ये तो हमें पता है, बट हम करें कैसे, यानी कि हम शुरुआत कहाँ से करें, यानी कि हमारा सोर्स क्या हो, चाहे हम सीकर बने या डोनर बने। सोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आप में से कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि साहब मैंने भी इतना काम किया था फिर अब छोड़ दिया, इतना किया था फिर अब छोड़ दिया। सॉल्यूशन की मेरी जिम्मेदारी बनती है। आपको एक काम करना है, बहुत सिंपल सा, यानी कि आपको जो काम सबसे आसान लगता हो, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपको वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट तो बहुत आसान लगता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि मान लो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर में आपकी कुछ खासियत है और जहां आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़े, यानी कि सिंपल रिकॉर्डिंग का ही काम है, बाकी अलग से आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना, बुक्स नहीं पढ़नी, बहुत सारा मेहनत करनी नहीं, चलते चलते कर लेना, बहुत ईजी, सबसे ईजीएस्ट आप कर सकते हो। वहाँ से हमें शुरुआत करनी होती है। ईजीएस्ट जो टॉपिक है, ईजीएस्ट जो टास्क है, उससे हमें शुरू करनी है। क्योंकि यहाँ पे एनएलपी का प्रिंसिपल यह है कि ये जो बॉडी और माइंड है, इनको अगर आपने एकदम से हार्ड वर्क अगर दे दिया तो ये भाग जाएंगे, ये आपको करने ही नहीं देंगे, ये कुछ ऐसा बहाना लेके आएंगे कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो मोस्ट ईजीएस्ट है जिसमें आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, जिसमें आपका बहुत अधिक टाइम भी नहीं लगना चाहिए। और अगर शुरुआत में आपको 500-1000 रुपये लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट रोज़ 500-1000 नहीं लगने चाहिए, रोज़ आपको घंटे 2 घंटे नहीं लगने चाहिए, सप्ताह में 1-2 बार कर दें तो आप वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, याद रखिए बहुत मुश्किल काम है, जो बहुत टफ है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। बेनिफिट क्या होगा, मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और मान लो नहीं बन पाए, फिर क्या करेंगे साहब? कोई बात नहीं बन पाए तो नहीं, बट एक बड़ा बेनिफिट है कि हम जब किसी आदमी को कुछ बातें बोलते हैं, यानी कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब हम बोलते हैं तो वो हमारी बॉडी में चेंज हो जाते हैं, यानी कि जब हम किसी को जो कह रहे हैं वो हमारे अंदर चेंज होता है। यानी कि अगर हम मान लो 100 अच्छी बातें हम बता रहे हैं तो 100 में से कुछ अच्छी बातें हमारे अंदर भी रह जाती हैं, यानी कि हमें सेल्फ जो है हमारा अंदर का चेंज होना। एक और बड़ी बात है, सक्सेस का सीक्रेट है, बहुत सी बुक्स आपको मिलेगा और जिसको मैंने बहुत अच्छे से देखा है, इसको मैंने फील किया है कि लोग आपकी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप खुद नहीं मानेंगे। जिस बात को आपने मान लिया
आपको यकीन है उसी बात पे दूसरे लोग यकीन करेंगे। सपोज करो कि मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आपको, इन बातों में मुझे यकीन है, मैंने करके देखा है, तब मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे ही यकीन नहीं होता तो मैं ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा होता। और बदलाव किस में लाना है? किसी अड़ोसी पड़ोसी को जाके कहीं यार तू ये चेंज कर ले, वो नहीं करेगा, बट मैं अपने आप को तो चेंज कर सकता हूँ। यानी कि हमें बदलाव खुद में लाना है, चेंज खुद में लाना है। और जैसे हम चेंज हो तो अपने आप से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और बाहर निकलेगी क्योंकि आप अच्छे के लिए कर रहे हो तो चीज़ें अच्छी जाएंगी। प्रिकॉशन क्या है, इम्पोर्टेंट सावधानी क्या है, जो वो सावधानी अगर हमने रख ली तो हम कामयाब हो जाएंगे। सावधानी ये है कि हम लाइफ में कुछ भी करें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, मकान बनाए, गाड़ी घोड़े कुछ भी हम करें, बट एक उद्देश्य अंतिम होता है। यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, हमारे टारगेट हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं सब, बट एक सपना जो एकदम एंड में आता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है कंट्रीब्यूशन। यानी कि मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। हर इंसान सोसाइटी को देना चाहता है, वो चाहे एनवायरनमेंट में एक प्लांट लगा के भी दे रहा हो, बट वो देना चाहता है। किसी को रास्ता बता के हेल्प कर रहा है, वो भी देना चाहता है। यानी कि हम जब देने वाले बन जाएंगे तभी तो बनेंगे ना, जब हमारे पास होगा। यानी कि हमारे पास है वही तो देंगे। तो हमारा अंतिम उद्देश्य देने वाले, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि मैं देने वाला कैसे बन सकता हूँ और मैं क्या दे रहा हूँ। जैसे ही हमारा माइंड इस पे जाएगा कि मैं दे क्या रहा हूँ और मैं क्या दे सकता हूँ, और अभी मेरे पास ये है, अभी मैं ये दे देता हूँ, ध्यान से, कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या मुझे देना चाहिए, और अभी क्या है मेरे पास जो मैं दे रहा हूँ अभी। बस अगर ये टेक्निक, ये NLP की टेक्निक है, इसको आप अपनाएंगे तो आप कभी रुकेंगे नहीं और आप बढ़ते रहेंगे। आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। आप अगर राइटर हैं तो आपको एक आर्टिकल लिखने का बहाना मिल जाएगा, आप यूट्यूबर हैं तो एक वीडियो बनाने का बहाना मिल जाएगा, आप रील बनाते हैं तो रील बनाने का बहाना मिल जाएगा। ये जो यूनिवर्स जो है, ये जो प्रकृति जो है, ये बहुत बड़ी है, अथाह है, और ये आपको इतने सारे साधन दे देगी कि आप यकीन नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी इतनी सारी आएंगी कि आप दंग रह जाएंगे और आपको चूज करनी पड़ेगी। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू।